हेलो गाइज, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है। तो जो फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं वो कौन सी झिल्ली का आवरण होता है, वो होता है हमारी पल्यूरा झिल्ली का। पल्यूरा झिल्ली का आवरण होने से फेफड़ों की सुरक्षा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया किसमें संपर्क होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपर्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है, वो है हमारी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पता ही है कि कितनी होती है, 78% होती है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, 78% होती है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो 78% नाइट्रोजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो भी 78% ही नाइट्रोजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है। तो देखो, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक वो होता है पायरुविक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण करते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम कितने लीटर गैस ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो है हमारी 3.5 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि ये कह रहा है 1 ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर। तो देखो, अगर हम ऑक्सीकरण का पूछा जाए, हमसे ऑक्सी पूछा जाए तो ऑक्सी कितने होते हैं, उसमें 2 एटीपी होते हैं। ऑक्सी में 2 एटीपी होते हैं। और हमसे पूछा जाए अनऑक्सी में कितने एटीपी होते हैं, तो अनऑक्सी में हमारे 36 एटीपी होते हैं। तो ऑक्सी में हो गए हमारे 2 एटीपी और अनऑक्सी में हो गए हमारे 38 एटीपी। तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए हमारे 38 एटीपी। 38 एटीपी। तो ये यही पूछा है कि ऑक्सीकरण का कितने एटीपी का पूर्ण निर्माण होता है। इनकी पुनः निर्माण जो होता है वो होता है हमारा 38 एटीपी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन खाते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमारे सांस मार्ग को बंद करता है वो होता है हमारा एपिग्लोटिस। यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ढकना टाइप का होता है, वो बंद हो जाता है ताकि भोजन के पार्टिकल्स हमारे सांस वाले रास्ते में ना जाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो वो तो सभी को पता है कि रासायनिक ऊर्जा होती है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरी क्लास को। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।